हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे फिर से एक बार प्राइस एक्शन बेस के बिहाफ पे हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन के यूज करके हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। देन आफ्टर कैसे एक रीजन के साथ एक एंट्री प्लान की जाती है। ओके, देन आफ्टर एंट्री के बाद हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए, मतलब कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट, एंड स्टॉप लॉस को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, देन आफ्टर कैसे टारगेट को डिसाइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके आप कैसे अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो, देन आफ्टर कैसे अपने लॉसेस को और भी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन को कैसे यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। ओके, तो यहाँ पे ये चार्ट मैं लूंगा 26 मई 2025 का। ये चार्ट मैं यहाँ पे एनालिसिस के लिए लेने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे। देन आफ्टर हम यहाँ पे उसको 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे माइक्रो एनालिसिस भी करने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे आपको आगे बताने वाला हूँ। क्लियर? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस जब भी हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। कौन सी चीजें? तो देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे में कहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे और कहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि वही से ही हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिलने वाले हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे टारगेट प्लान करना है और कहाँ पे मुझे एग्जिट प्लान करना है। ओके, तो चलिए फर्स्टली हम यहाँ पे उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे करंट चार्ट इसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें प्रीवियस डेटा में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का लोकेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हमें स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे चेक करना होगा। तो वो कैसे चेक किया जाता है? पहले तो स्विंग हाई और स्विंग लो क्या कहते हैं वो मैं यहाँ पे आपको पहले बताता हूँ। तो देखिए, सपोज कि एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो कि यहाँ से हुआ था। चलिए, तो यहाँ पे सपोज कि ये दो पॉइंट्स थे, ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स, इन दोनों को मिला के हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की हुई थी, ऐसा आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए। जब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आता है, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेक डाउन आएगा तो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, और फिर यहाँ पे कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। वो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी किससे? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब। तो देखिए, इस ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होने वाली थी तब उसका पिक पॉइंट कहाँ पे था? तो कि यहाँ पे था। तो इस पिक पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए, और इसी वजह से यहाँ पे बायर्स कमजोर हो गए, और इसी की वजह से यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या है? वो यहाँ पे है स्विंग हाई, सॉरी ये जो है ये है स्विंग लो, और इसका ये जो पिक पॉइंट है वो क्या है? इसका स्विंग हाई। तो ये जो स्विंग लो है वो हमें यहाँ पे क्या बताता है? वो हमें यहाँ पे बताता है कि बायर्स का ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्लियर? और फिर हमें यहाँ पे क्या बताता है? ये सेलर्स का लेवल है, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे एंड सपोर्ट कहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंड कौन सा था? तो देखिए, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, देन आफ्टर यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर अगेन यहाँ पे एक हाई लगाता है। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स हमें मिल गए। तो इन्हीं दोनों को मिला के हमें यहाँ पे क्या करनी है? एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था। तो चलिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, देन आफ्टर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ? तो कि यहाँ पे। तो इसका प्रीवियस पिक पॉइंट कहाँ पे था? तो कि यहाँ पे। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक सेलर जोन, और ये बन गया यहाँ पे बायर जोन। तो चलिए, हमें इसी को ही आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। तो चलिए, हम यहाँ पे मार्क करेंगे सेलर जोन, और फिर हम यहाँ पे मार्क करेंगे बायर जोन। तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिल गए। चलिए, इसके बाद तो देखिए, मार्केट यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन करता है फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है।
फिर मार्केट यहाँ पे हाई लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके ऊपर हाई नहीं लगाता है, बल्कि मार्केट दोबारा से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे एक एंगल पे सपोर्ट बनाता है। चलिए इसके बाद तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मिल गया, तो फिर हमें अगेन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को क्या करना है, मार्क करना है। फिर मार्केट देखिए यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट बनाता है, फिर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। कहाँ पे, तो देखिए प्रीवियस मार्केट जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था उसी लेवल के पास दोबारा से क्या करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। चलिए तो ये हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स अभी भी एक्टिव है। अगर यहाँ पे सेलर्स कम होते तो इस लेवल का क्या आ जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है। चलिए फिर मार्केट देखिए यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे सेलिंग फेस कर रहा था, और फिर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट फेस कर रहा है। तो ये हमें क्या शो करता है कि यहाँ पे मोमेंटम कम है, और बॉटम साइड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। देखिए इस लेवल पे क्या है, बायर्स एक्टिव है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे भी हमें एक लेवल्स मार्क करना है। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे मोमेंटम में होता तो एक नया यहाँ पे हमें ट्रेंड देखने को मिलता, बल्कि यहाँ पे कोई नया ट्रेंड देखने की वजह से हमें यहाँ पे कोई नया ट्रेंड देखने को तो नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे हमें साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला। तो अपर साइड तो सेलिंग आ रही है, लेकिन बॉटम साइड बाइंग कहाँ पे आ रही है, तो देखिए यहाँ से बाइंग आ रही है। तो हमें इस लेवल को क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है, ताकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, और जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक यहाँ पे कोई भी नया ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए आगे ही जब हम चेक करते तो मार्केट ने ना ही ब्रेकआउट किया ना ही ब्रेकडाउन किया, और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो प्रीवियस डे में हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पे मिले, तो देखिए ये रहा सपोर्ट लेवल, ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, और ये रहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। ना ही उसने ब्रेकआउट किया ना ही उसने ब्रेकडाउन किया। तो चलिए अब इसका क्या करना है, हमें यहाँ पे करंट चार्ट पे यूज करना है। तो करंट चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो देखिए मार्केट पहले ओपन कहाँ पे होता है वो यहाँ पे चेक करना जरूरी है। तो देखिए मार्केट तीन तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग, एंड थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग। मतलब कि जहाँ पे क्लोज हुआ था उसी के आसपास मार्केट क्या होता है, ओपन होता है। तो इस केस में ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, तो देखिए गैप अप ओपनिंग हुई थी, और किस लेवल पर मार्केट ने ओपन किया था, तो देखिए ये जो हमने लेवल्स मार्क किया था उसी लेवल के पास मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। और फर्स्ट कैंडल कौन सी बनाती है, तो कि देखिए बिग बार कैंडल बनाती है। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पे मार्केट ले रहा है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए मार्केट का यहाँ पे हमें ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे, तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं 26 मई का चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मुझे रिट्रेसमेंट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता, तो फिर मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर अगेन इस हाई के ऊपर मार्केट ने एक नया हाई लगाया, द आंसर इज यस। यहाँ पे एक हाई लगाता है, अगेन यहाँ पे एक लो लगाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट इस एंगल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये एंगल क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जैसे ही फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट मिलता है तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी है, ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा था। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया। क्लियर। तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे समझेंगे कि ट्रेंड अब क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, और यहाँ पे अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। तो देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट ने ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और फिर यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गए, और फिर अगेन यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई लगाया। फिर मार्केट देखिए यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक लोअर रहा, फिर यहाँ पे अगेन मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो लगाते हुए इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। और ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे देखिए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया, फिर अगेन यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि प्राइस एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, और यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये एक कंफर्मेशन है। देखिए एक एंगल पे प्राइस क्या कर रहे हैं, एक रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन इस केस में क्या था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी
लेकिन प्रीवियस मार्केट किस एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है और अगेन यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो ये क्या शो करता है, ये हमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल शो करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन करता है फिर मार्केट अप साइड मूव करते हुए इस लेवल को क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या करें, कॉन्स्टेंट एक एंगल पे यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि प्राइस एक एंगल पे रिजेक्शन लेते हुए नीचे की ओर मूव कर रहा है। और यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या शो हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो फर्स्ट कैंडल कौन सी बनती है, तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है। कहाँ पे बनती है, तो कि इस ट्रेंड लाइन पे बनती है। तो देखिए यहाँ पे जब भी कोई शूटिंग स्टार बने, पहले मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड के बिहाफ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ। देखिए अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड में हमें यहाँ पे फोकस करना है हैमर एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, और डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर। तो इस केस में यहाँ पे शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है, कि इसके चांसेस ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है उसी के पास यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। सिंपल हम 4 मिनट टाइम फ्रेम के बिहाफ पे भी हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करके भी हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखिए प्राइस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका था। जैसे ही प्राइस यहाँ पे 4th टाइम यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन लेता तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक करना है। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो देखिए डाउन ट्रेंड के लिए बात कर रहे हैं तो इसी के लिए हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी को हमें यहाँ पे चेक करना है। देन आफ्टर हमें यहाँ पे एक बियरिश पीपीएफ मॉडल को भी चेक करना है। तो कैसे, तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए कि ये जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे एक लाइव फॉर्म में कैंडल है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट है उसके नीचे अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे एक मार्केट गिर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। ओके, लेकिन इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। बियरिश पीपीएफ मॉडल कहाँ पे बनना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल है तो या तो फिर ये किसी लेवल पे बनना चाहिए या तो फिर ये किसी ट्रेंड लाइन पे बनना चाहिए। अगर ये इसके बीच में बनता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे चार्ट जूम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रही थी। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनी। चलिए फिर अगेन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पे नीचे की ओर गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला। क्यों, क्योंकि फाइनली मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज किया था, इसी वजह से। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो शूटिंग स्टार बना था उससे पहले यहाँ पे जो कैंडल बनी थी उसका यहाँ पे जो लोअर पॉइंट था उसके नीचे अगर यहाँ पे ये थर्ड कैंडल हमें क्या कंफर्मेशन दे रही है, तो देखिए ये थर्ड कैंडल इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर सकता है। तो इस केस में हमें यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन तो मिल गया कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। तो हमें यहाँ पे अगर हम एंट्री लेना चाहते थे तो हम इस कैंडल पे भी हम एंट्री प्लान कर सकते, लेकिन इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, यहाँ पे ज्यादा लगता। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिग बार बियरिश कैंडल बनी थी। अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते इस वाले कैंडल के बिया पे तो हमारा स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार के हाई का हमारा स्टॉप लॉस बनता। क्यों, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेकंड कैंडल जो है उसका हाई का ही हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं बियरिश पीपीएफ मॉडल में। तो इस केस में हमें क्या करना है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन 1 ये है कि हम बियरिश पीपीएफ मॉडल के आधार पे भी हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि हमें यहाँ पे सेकंड टाइम वेट करना है। कौन सा वेट करना है, तो कौन सा यहाँ पे दूसरी बार हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न सिग्नल दे रहा है। तो देखिए सेकंड टाइम यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, अगेन यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, तो हम यहाँ पर भी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर भी बन सकती थी और सेकंड एंट्री यहाँ पर भी बन सकती थी। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को चेक करते हैं।
तो देखिए इस शूटिंग स्टार के बाद अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन सा होता? तो सिंपल है कि हम यहाँ पे शूटिंग स्टार के हाई का भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। तो उस केस में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है मैक्सिमम 5.05, मतलब कि राउंड फिगर में हम यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी स्टॉप लॉस प्लान करना चाहते तो वो भी हम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर प्राइस यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में है। तो यहाँ पे सेफ एंट्री कहाँ पे हो सकती थी? तो कि यहाँ पे हो सकती। देन आपने यहाँ पे सेफ स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता था? तो कि ट्रेंड लाइन पे हो सकता था। लेकिन हमने यहाँ पे टारगेटेड कैंडल के बिहाफ पे एंट्री प्लान की है, तो हम यहाँ पे इस शूटिंग स्टार के हाई का भी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करनी है, देन आपका स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं कि टारगेट कैसे प्लान करते हैं। तो टारगेट के लिए सिंपल, हमने जो प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके जो लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे उसी को ही हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो देखिए प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लेवल मार्क किया था, तो उस लेवल का हाई मतलब कि यहाँ पे हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि मुझे यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी। तो देखिए यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी प्रॉपर। तो इस ट्रेड में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था? तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 131 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। कितने रिस्क पे? तो कि 5.05 पॉइंट के रिस्क पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो सक्सेसफुली हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। चलिए इसके बाद हम चेक करते हैं आगे। अब हम जाएंगे दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम, और 4 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एग्जिट प्लान कर दी होती, उसके बाद मार्केट देखिए दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे ही लोअर हाई लगाता है फिर मार्केट इसके नीचे कोई नया लोअर लो नहीं लगा रहा है, मतलब कि यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, ऐसा हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है। और सेकंड सिग्नल कौन सा है? तो देखिए ये जो हमने लेवल मार्क किया था उस पे यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है? तो कि हैमर कैंडल बन रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पे हमें एक सिग्नल मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे ही हाई लगाता है फिर यहाँ पे फाइनली इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है? ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है अगेन यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है, फिर मार्केट यहाँ पे लो लगाता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। अगर मोमेंटम होता तो प्राइस जैसे ही ब्रेकआउट करता तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर अगेन यहाँ पे जो हाई था उसके ऊपर एक नया हाई लगा चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बॉटम साइड यहाँ पे एक सपोर्ट फेस किया हुआ था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसी लेवल को हमें यहाँ पे मार्क करना है, ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक कोई नया अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, और जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को मार्क करते हैं तब हमें पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो रिजेक्शन ले चुका था, लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइम भी रिजेक्शन ले रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे प्राइस एक अपर साइड एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। चलिए इसके बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट फेस किया था, तो फिर यहाँ पे सेकंड टाइम भी सपोर्ट फेस कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे बॉटम साइड बाइंग आ रही है और अपर साइड यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे अपर साइड रिजेक्शन मिला और 2 टाइम्स यहाँ पे बॉटम साइड यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो चुकी है। जब तक प्राइस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट विथ कंफर्मेशन रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें नहीं देता तब तक हम यहाँ पे कोई नया ट्रेंड यहाँ पे नहीं प्लान कर सकते। क्लियर? तो देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता है, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, फिर अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना चुका है और फिर यहाँ पे फाइनली मार्केट क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि प्राइस इस रेंज के ही बीच में चल रहा था और फिर इसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोज कर रहा है। और यहाँ पे फाइनली हमें पता चला कि मार्केट का ये जो स्टार्टिंग फेज था वो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग फेज था। इसके बाद मार्केट का ये जो फेज था वो यहाँ पे टोटली साइडवेज ट्रेंड था और मार्केट ने यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखाया। क्लियर? तो आज के इस एनालिसिस प्रोसेस में हमने आज डिस्कशन किया कि कैसे हम प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके
इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका यूज करके कैसे हम टारगेट प्लान कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताया। देन आफ्टर कैसे हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के बिहाफ पे हम कैसे एक प्रॉपर तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम 4 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री प्लान करना चाहते हैं तो कैसे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे एक डिटेल में बताया। देन आफ्टर कैसे हम माइक्रो टाइम फ्रेम मतलब कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करके कैसे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं और कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे बताया। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का इस एनालिसिस एपिसोड यहाँ पे एंड करते हैं। और लास्ट में जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।